आलू ले लो, तोरई ले लो, बैंगन ले लो। ये कहानी है नवीनपुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां राम अपनी पत्नी सुशीला और अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वहीं उसका बड़ा भाई हजारी प्रसाद अपनी पत्नी ललिता के साथ पड़ोसी के गांव में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी ललिता को अपने देवर और बूढ़े पिता के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। वहीं राम और सुशीला अपने बूढ़े पिता की बहुत सेवा पानी करते थे। एक दिन हजारी प्रसाद और ललिता राम के घर आते हैं। राम भी उनको अपने घर देखकर बहुत खुश था। वह अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश नजर आ रहा था। जी आज मुझे बाजार जाना है, बहुत दिन हो गए। आप कब से मुझसे यही कहते रहते हो। अभी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, बाद में चलेंगे। हम बाजार कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानती हो पिताजी की तबीयत कितनी खराब रहती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर भला हम क्या करेंगे? अरे तुम बेफजूल इतनी टेंशन करते हो। वैसे भी भाई साहब और भाभी जी हैं ना, कुछ समय वो उनका ख्याल रख लेंगे और हम जल्दी ही बाजार से आने की कोशिश करेंगे। ठीक है सुशीला, मैं भैया भाभी को बोलकर आता हूँ। वो जब तक पिताजी का ध्यान रख लेंगे। फिर राम और सुशीला बाजार की ओर निकल जाते हैं। तभी अचानक उनके पिता धर्म सिंह की तबीयत खराब होने लगती है। वो जोर जोर से घर में आवाज लगाते हैं। अरे कोई है क्या घर में? मेरी आवाज सुन पा रहा है कोई? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? इतना तेज पूरा घर हिलाकर रख दिया है। सुनो ललिता, अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तुम ऐसा करो, जल्दी से राम और सुशीला को बुला लाओ। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मरने से पहले मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। तभी ललिता अपने मन में सोचती है, लगता है इस बूढ़े का अंतिम समय आ गया है और ये सारी जायदाद का बंटवारा करना चाहता है। तभी सबको इकट्ठा करना चाहता है। यही समय है हमारे पास इस सारी जायदाद को अपने नाम करने का। बस कैसे भी करके ये बुढ़ा इस सारी संपत्ति को हमारे नाम कर, फिर हम यहाँ कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ खुशी से अपना जीवन गुजरेंगे। तभी ललिता सारी बातें हजारी प्रसाद को बता देती है और वे दोनों फिर अपने पिता के पास आते हैं। क्या हुआ पिताजी? तबीयत ज्यादा खराब है? हाँ बेटे, मैं मरने से पहले इस सारी जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ। तुम जितना जल्दी हो सके अपने भाई राम को बुला लाओ। पिताजी मैंने उनको बहुत देखा, पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, पर तुम मुझसे यह वादा करो कि जो भी मैं तुमको बताऊंगा वो सारी बातें तुम अपने छोटे भाई को जरूर बताओगे। हाँ पिताजी, आप चिंता मत करो। आप जैसा कहेंगे वो सारी बातें मैं अपने छोटे भाई को जरूर बताऊंगा। आप मुझ पर भरोसा करो। तो सुनो बेटे, तुम्हारी माँ और मैंने तुम दोनों भाइयों के भविष्य के लिए बहुत बहुत सारा धन जमा किया था, ताकि तुमको कभी अपने जीवन में धन आवश्यकता न पड़े। लेकिन तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझसे एक वचन मांगा था कि मैं जब तक इस धन के बारे में तुमको न बताऊं, तब तक तुम मेहनत करके अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ। अब लगता है ये मेरा अंतिम समय है। बेटे, हमने उस धन को बाहर आंगन में मटकों में भरकर गाड़ दिया था। इतना कहकर धर्म सिंह अपने प्राण गंवा देता है। अरे ये तो मर गया। कम से कम ये तो बता देता कि आंगन में कौन सी जगह पर धन गाढ़ा है। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? आखिर अब हमसे बचकर धन जाएगा कहाँ? किसी न किसी तरह से तो हम उस धन को ढूंढ ही लेंगे। सुनो जी, इन सारी बातों के बारे में आप अपने भाई को कुछ नहीं बताना। मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा ही करना। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं इस धन के बारे में अपने छोटे भाई को कुछ नहीं बताऊं? हाँ, आपके समझ तो आ गया। हमें इस धन के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना है। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो इसमें से अपना आधा हिस्सा ले लेगा। मगर ललिता धन को ढूंढते समय राम को पता चला गया तो हम क्या कहेंगे उससे? वो जब तक इस घर में रहेगा हम आंगन की खुदाई भी तो नहीं कर सकते। आप उसकी चिंता मत करो, बस मैं जैसा कहती हूँ वो ध्यान से सुनो। उसके बाद ललिता सारी बातें हजारी प्रसाद को बताती है। फिर राम और सुशीला भी बाजार से घर आ जाते हैं। अरे पिताजी,
ये क्या हो गया आपको? एक आप ही तो हमारा सहारा थे, अब हमारा क्या होगा? पिताजी उठ जाओ, ये क्या हो गया आपको? भाई, ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे आने से पहले पिताजी की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से वो हम सबको छोड़कर चले गए। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं आपके आखिरी पलों में भी साथ नहीं रह पाया। मुझे जीवन भर इस बात का अफसोस रहेगा। अपने पिता की ऐसा देखकर वे जोर जोर से रोने लगते हैं। पिताजी, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? अब हम किसके सहारे रहेंगे? ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब राम का घर भी खाली खाली लगने लगा था। एक दिन हजारी प्रसाद राम से कहता है, राम, अब पिताजी तो हमारे साथ नहीं रहे, इसलिए अब तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाओ। भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा है। फिर आप मुझे इस घर से कैसे निकाल सकते हो? हाँ भाई साहब, आप ऐसा कह भी कैसे सकते हो? इतने वर्षों से हम ही तो पिताजी की सेवा पानी करते आ रहे हैं। फिर जितना हक आपका है इस घर पर, उतना ही हक इनका भी है इस घर पर। राम, पिताजी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है और मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैंने मुखिया जी को बुला लिया है। अब वो ही फैसला करेंगे कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। फिर कुछ समय बाद गांव का मुखिया भी वहां आ जाता है और उसके पिता के द्वारा लिखित खत को पढ़ता है। मैं धर्म सिंह इस वसीयत में जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। मैं अपनी सारी जायदाद, खेत क्यार अपने बड़े बेटे हजारी प्रसाद के नाम करता हूँ और अपने छोटे बेटे के लिए गांव से बाहर वाली झोपड़ी और उसके पास वाली छोटी सी जमीन छोड़कर जा रहा हूँ। मुखिया जी, ये क्या सच मेरे पिताजी ने ऐसा लिखा है? वो मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। शायद आपको कोई गलती हुई है, वरना वो ऐसा कैसे लिख सकते हैं? नहीं राम, इस वसीयत पर तुम्हारे पिताजी का अंगूठा लग रहा है। नहीं मुखिया जी, ये सब बिल्कुल झूठ है। मैंने और सुशीला ने मिलकर पिताजी की बहुत सेवा की है और पिताजी भी हमसे बहुत प्यार करते थे। फिर वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? राम, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन इस वसीयत में जो लिखा है उसे भी तो अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा है वो तुम्हारे पिताजी ने ही लिखा है। इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मुखिया जी, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। राम और ललिता ने पिताजी की बिल्कुल भी देखभाल नहीं की। जब पिताजी की हालत बहुत खराब थी तब ये बाहर घूम रहे थे, इसलिए पिताजी ने क्रोध में आकर सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। भैया, आप ये क्या कह रहे हो? अगर मान लिया पिताजी मुझसे गुस्सा थे, लेकिन आप तो मुझे अपने पास रख सकते हो, मगर आप भी मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हो। राम, वसीयत के मुताबिक तुम्हारे हिस्से में एक झोपड़ी और उसके पास वाली थोड़ी सी जमीन है, इसलिए अब तुम्हें वहीं रहना होगा। पर मुखिया जी, वो झोपड़ी तो पूरी तरह से टूट चुकी है, फिर हम वहां कैसे रहेंगे? तो इसमें गलत ही क्या है? जो इंसान जैसा करता है वैसा ही तो भरता है। अगर आज तुम पिताजी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते तो शायद तुम्हारी आज यह स्थिति नहीं होती। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। भाभी, आप झूठ बोल रही हो। पिता मेरे साथ हमेशा से ही अच्छा व्यवहार करते थे, वरना आप लोग तो उन्हें मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। इसमें तो मुझे तुम्हारी ही कोई चाल लगती है। देखो राम, अब ये घर तुम्हारे बड़े भाई के नाम है। अगर वो तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। मुखिया के मुंह से इतनी बात सुनकर राम का मन उदासी से भर आता है। वह बार बार अपने घर को देखकर दुखी होता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिता के जाने के बाद वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। बड़े के इस व्यवहार के कारण वो अंदर ही अंदर घुटन से महसूस कर रहा था। फिर राम अपनी पत्नी को साथ लेकर उस टूटी फूटी झोपड़ी की ओर चल देता है। वाह भाग्यवान, तुम्हारे उपाय ने तो वास्तव में कमाल कर दिया। कैसे नहीं करता? आखिर पत्नी भी तो तुम्हारी हूँ। उस राम को घर से निकालने के लिए तो मैं कुछ भी कर भी सकती थी। अब देखो, ये घर भी हमारा हो गया और पिताजी की छिपाई हुई संपत्ति भी हमारी हो गई। लेकिन वो इतनी आसानी से घर छोड़कर चला जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा हुआ कि हमने जायदाद के कागजात बदल दिए और नकली कागजों पर पिताजी के अंगूठा लगवा लिया। अब सारी जायदाद हमारी हुई। हाँ, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं
और उन विचारों को भी हमने घर से निकाल दिया। अब हम इस घर में बड़े ही आराम से रह सकते हैं, वो भी बिना चिंता के। वे दोनों अब बहुत खुश होते हैं, मगर उनको क्या पता था कि उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगी, क्योंकि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन जब सुबह होती है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। इधर राम और सुशीला उस झोपड़ी को ठीक ठाक कर कर उसमें रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राम अपनी पत्नी से, सुशीला, जब भी मुझे पिताजी की याद आती है तो यह सोचकर मेरा मन टूट जाता है कि पिताजी हमसे इतना नफरत करते थे। नहीं राम जी, पिताजी हमसे नफरत नहीं करते थे। उन्होंने हमसे हमेशा प्यार से बातें की। मुझे तो इसमें तुम्हारे बड़े भाई और भाभी की ही कोई चाल लगती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो सारी संपत्ति को बड़े भाई के नाम कैसे कर सकते? वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि वो उनसे कितना नफरत करते थे, तभी तो घर को छोड़कर दूसरे गांव में रहने चले गए थे। हाँ, आप यह तो सही कह रहे हैं। कभी कभी जो दिखाता है वो अक्सर होता नहीं। कुछ तो बात है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। मगर मेरी यह समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। अब तो घर को चलाने में भी बड़ी कठिनाई हो रही है। तुम कल मुखिया जी के पास जाओ, शायद वो तुम्हें कुछ काम दिला दे। वैसे भी उन्हें तो पता भी है हमारी हालत के बारे में। चलो, जैसा तुम कहो, मैं कल सरपंच जी के यहाँ चला ही जाऊंगा। ऐसे ही वो एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। तभी सुशीला घर की सफाई करने चली जाती है। इधर राम भी नए सिरे से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की सोचता है। तभी वहाँ पर सुशीला की आवाज आती है, ऐ जी, सुनो, देखो यहाँ पर ये क्या है? अरे भाग्यवान, क्या है? ऐसा क्या मिल गया तुम्हें जो इस तरह चिल्ला रही हो? अरे ये देखो, सफाई करते समय मुझे ये क्या मिला है? अरे भाग्यवान, इतने सारे सोने के सिक्के, वो भी इस टूटी फूटी कुटिया में। हाँ जी, ये चमत्कार ही हो गया। सुशीला, ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि पिताजी ने जानबूझकर ये कुटिया हमारे नाम की, ताकि उनके द्वारा कमाई हुई दौलत गलत हाथों में न जाए। मैं तुरंत जाकर सरपंच जी को बताकर आता हूँ। तभी राम गांव के सरपंच को अपने घर बुला लाता है। राम, मुझे लगता है कि ये सोने के सिक्कों से भरे घड़े तुम्हारे पिताजी ने ही रखे होंगे। अब सुबह होते ही यह बात पूरा गांव जान जाएगा कि सच्चाई क्या है। सुबह होते ही यह खबर सारे गांव में जाती है कि राम की कुटिया में सोने के सिक्कों से भरे घड़े निकले हैं। और यह बात किसी तरह हजारी प्रसाद को भी पता चल जाती है। वह अपनी पत्नी से, ललिता, पिताजी ने सारे सोने से घड़ों को उस कुटिया में छिप कर रखा था। चलो चलकर देखते हैं कि यह खबर असली है या कोई अफवाह है। अरे राम, जो ये सोने से भरे घड़े, ये सब भी मेरे हैं। पिताजी ने मरने से पहले मुझे इसके बारे में बताया था, पर कोई बात नहीं, मैं अभी इनको अपने साथ ले जाता हूँ। इसका मुतब्बल आपको खजाने के बारे में पहले से ही पता था, मगर आपने तो कभी मुझे खजाने के बारे में बताया ही नहीं। हाँ भाई राम, मुझे खजाने के बारे में पहले से ही पता था। पिताजी ने मुझे मरने से पहले बताया था। अगर मैं तुम्हें इस खजाने के बारे में तुम्हें बता देता तो तुम कब के इस खजाने को ले लेते। तुम कैसे भाई हो? तुम एक नंबर के लालची और बेईमान इंसान हो। हजारी प्रसाद, तुम इस धन को नहीं ले सकते हो और ना ही तुम्हारा इस धन पर कोई अधिकार है। वसीयत के मुताबिक यह झोपड़ी राम की है, तो फिर इसमें निकला धन भी तो राम का हुआ। मुखिया जी, वो सारी वसीयत के कागजात नकली थे जो पिताजी मरने बाद हमने चुपके से बदल दिए थे और उन पर पिताजी अंगूठा लगवा लिया था। इसका मुतब्बल पिताजी मुझसे नाराज नहीं थे। वो मुझे अपने आखिरी समय में भी याद कर रहे थे। हाँ राम, पिताजी तुमसे नाराज नहीं थे। उन्होंने सारी जायदाद और खजाना हम दोनों में बांटने को कहा था, लेकिन मैं लालच कर बैठा और तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है हजारी प्रसाद। तुमने एक मरे हुए आदमी का अंगूठा लगवाया है। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। मुखिया जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही इनसे ये सब करने को कहा था। आप हमें कृपया माफ कर दीजिए। हम फिर कभी ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगा ताकि तुम्हें कड़ी से कड़ी शिकायत मिल सके। तुमने मुझे घर से निकला और धन के बारे में भी नहीं बताया। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, बल्कि तुमने ये सारा खेल पिताजी के नाम पर किया। इसलिए मैंने तुम्हें इस जन्म में तो माफ नहीं कर सकता। तुम्हारी भलाई इसी में है अब कि तुम्हारी नजरों से दूर हो जाओ,
क्योंकि ये सब कर कर तुमने भाई होने का फर्ज तो गवा दिया है। हजारी प्रसाद और उसकी पत्नी खुद के बिछाए जाल में ही फंस गए और राम को न्याय मिल जाता है। फिर वह खुशी खुशी अपना जीवन गुजारता है।